2 जुलाई 1995 रात के यही तकरीबन 11:30 का टाइम था। इसी वक्त दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू अपनी ड्यूटी पर थे। दिल्ली का ही वीवीआईपी एरिया अशोक रोड, जहां तमाम पॉलिटिशियंस का घर भी है। यहीं के एक होटल अशोक यात्री निवास के बगिया नाम के रेस्टोरेंट से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के मशहूर तंदूर कांड की और जानेंगे कि कैसे प्यार, धोखा और नशे के पागलपन में आकर एक पति ने पहले तो अपनी पत्नी की हत्या की और फिर बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी लाश को तंदूर में जला दिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कुंजू अशोक रोड के ही इलाके में ड्यूटी पर थे। बगिया रेस्टोरेंट से उठते धुएं को देख कांस्टेबल कुंजू तुरंत ही एक्शन में आ गए थे। कांस्टेबल कुंजू जब बगिया रेस्टोरेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सच में वहां से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। लग रहा था कि थोड़ी देर और ऐसा चला तो पूरे होटल में आग लग जाएगी। कुंजू ने बिना देर किए इस बात की जानकारी अथॉरिटीज को दे दी थी, जिसके बाद कुंजू आग लगने की वजह जानने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर कुंजू देखते हैं कि रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार तंदूर के पास बैठकर बड़े ही आराम से उसमें लकड़ियां डालकर आग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कांस्टेबल कुंजू ने बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वो ऐसे ही आग को बढ़ाता रहा तो थोड़ी ही देर में पूरा होटल जल सकता है। कुंजू की बात सुनकर मैनेजर केशव ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है और वो पार्टी के ही कुछ पुराने पेपर्स और पैम्पलेट जला रहा है। केशव की बात पर कांस्टेबल कुंजू को विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उस बढ़ती हुई आग से बड़ी ही अजीब स्मेल आ रही थी। जिसके बाद कांस्टेबल कुंजू ने उस आग को बुझाने के लिए बाल्टी भर भर के पानी डालना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी थी, जिसे कांस्टेबल कुंजू ने खुद बुलाया था। कुंजू का शक बढ़ता ही जा रहा था और जब कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो मानो एक पल को उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कांस्टेबल कुंजू को तंदूर में जली हुई लाश के कुछ टुकड़े दिखाई दिए थे और कुंजू ने जब ध्यान से देखा तो वो लाश किसी औरत की थी। जिसके बाद बिना देर किए बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर के अलावा वहां एक और आदमी था, जिसका नाम था सुशील शर्मा, और वो वहां से फरार हो चुका था। इस घटना के बाद पूरा इलाका सहमा हुआ था। हर कोई यही जानना चाहता था कि तंदूर में जलने वाली वो औरत कौन थी और उसके साथ इतनी बेरहमी क्यों की गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिस औरत की लाश तंदूर में जलाई गई थी उसका नाम था नैना साहनी। नैना का मर्डर हो चुका था और नैना का मर्डर करने वाला कोई और नहीं, नैना का ही पति सुशील शर्मा था। और जिस बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में नैना की लाश जलाई गई थी उसका कॉन्ट्रैक्ट भी सुशील शर्मा के पास ही था। जहाँ एक तरफ सुशील शर्मा की तलाश चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। अगर बात करें सुशील शर्मा की तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। सुशील शर्मा पॉलिटिक्स में एक उभरता हुआ चेहरा था और साथ ही दिल्ली के यूथ कांग्रेस का लीडर भी था। अब तक सुशील को फरार हुए लगभग एक हफ्ते से भी ऊपर का समय हो चुका था और मीडिया में ये खबर चल रही थी कि दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा का एनकाउंटर करने वाली है। सुशील शर्मा को लेकर पूरे देश भर की पुलिस अलर्ट पर थी। 10 जुलाई 1995 यानी कि 1985 सुशील शर्मा को बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे दिल्ली लाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पूछताछ में सुशील शर्मा ने बताया कि नैना साहनी और सुशील दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे और इसी दौरान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। मतलूब करीम नाम का भी एक लड़का कांग्रेस पार्टी में वर्कर था और कहा जाता है कि करीम सुशील शर्मा से पहले नैना की लाइफ में था, लेकिन किसी रीजन की वजह से नैना और मतलूब का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था। नैना बेहद ही एम्बिशियस थी। ग्रेजुएशन के साथ ही नैना को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी मिल चुका था। सुशील शर्मा और नैना ने 1993 में दिल्ली के बिरला मंदिर में शादी कर ली थी और वहीं से कुछ दूरी पर गोल मार्केट में फ्लैट लेकर ये दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। लेकिन किसे पता था कि इसी फ्लैट में नैना की जिंदगी का अंत भी होने वाला था। एक रिपोर्ट की माने तो सुशील ने नैना से अपनी शादी वाली बात को पब्लिक नहीं किया था, लेकिन नैना का कहना था कि सबको पता होना चाहिए कि सुशील और नैना की शादी हो चुकी है। इसी बात से इन दोनों में झगड़े भी होने लगे थे और ये झगड़े मारपीट तक पहुंच चुके थे। बताया गया कि सुशील अक्सर ही नैना पर हाथ उठा दिया करता था। नैना इन रोज रोज के झगड़ों और मारपीट से परेशान हो चुकी थी, जिसका नतीजा ये होता है कि नैना के पुराने दोस्त मतलूब करीम और नैना की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, इसीलिए सुशील के घर से बाहर जाने के बाद नैना लैंडलाइन पर मतलूब करीम से घंटों बातें किया करती थी। अब वो वक्त आ चुका था कि जब नैना सुशील से अलग होने का मन बना चुकी थी और वो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने पायलट बनने की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहती थी। दूसरी तरफ सुशील को नैना पर शक भी होने लगा था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में अपने रुतबे और पोजीशन की वजह से सुशील बहुत ही जल्द ये पता भी लगा लेता है कि उसकी बीवी नैना साहनी का अफेयर मतलूब करीम से चल रहा है।
जिसको लेकर सुशील और नैना में बहुत झगड़ा भी हुआ था और नैना ने अपनी गलती मानते हुए सुशील को प्रॉमिस भी किया था कि अब वो मतलूब से कभी बात नहीं करेगी। 2 जुलाई 1993 यानी कि 1993 की वो रात नैना साहनी और सुशील शर्मा की लाइफ में सब कुछ बदलने वाला था। पूछताछ में सुशील ने पुलिस को बताया कि 2 जुलाई की उस रात को जब वो अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट पर आया था तो उसने देखा कि उसकी वाइफ नैना ड्रिंक्स ले रही थी और लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही नैना ने घबराकर फोन रख दिया था। पूरे कमरे में खामोशी थी। जिसके बाद सुशील और नैना ड्रिंक्स लेते हैं और नशे की ही हालत में नैना और सुशील में फोन वाली बात को लेकर बहस होने लगती है। सुशील को शक था कि नैना अभी भी करीम से बात कर रही थी, लेकिन नैना ने इस बात को मानने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद सुशील लैंडलाइन की रीडायल बटन को दबा देता है। दूसरी तरफ घंटी बजने के बाद किसी आदमी की आवाज आती है। सुशील के लिए ये आवाज जानी पहचानी थी। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि मतलूब करीम की थी। वही मतलूब करीम जिससे ना बात करने के लिए नैना ने सुशील को कुछ ही दिनों पहले प्रॉमिस भी किया था। इस फोन वाली आवाज को सुनने के बाद सुशील शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और दूसरी तरफ थी नैना साहनी जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। गुस्से से भरा सुशील नैना पर चिल्लाने के बाद उससे मारपीट करने लगता है। रोती हुई नैना सुशील से कहती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती है और सुशील को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नैना की इस बात ने सुशील के गुस्से के आग में घी डालने का काम किया था। दारू के नशे में सुशील ड्रॉअर से अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकालता है, जिसके बाद रिवॉल्वर में 4 बुलेट्स लोड करने के बाद नैना को पॉइंट ब्लैंक शूट कर देता है। सर और गर्दन पर गोली लगने के बाद नैना फ्लोर पर गिर पड़ी थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। पूरे कमरे में सन्नाटा था और चारों तरफ सिर्फ खून। अब तक सुशील का नशा भी उतर चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुशील शर्मा ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले उसने अपने फ्लैट से बाहर निकलकर कंफर्म किया कि गोली की आवाज किसी ने सुनी तो नहीं है। जिसके बाद वो फ्लैट के अंदर आकर और नैना की लाश के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगा था। अब सवाल ये था कि नैना की लाश का किया क्या जाए। जिसके बाद सुशील अपना दिमाग चलाना शुरू करता है। सुशील बड़ी ही सावधानी के साथ नैना की लाश को बेडशीट में लपेटकर अपने फ्लैट से नीचे लाता है। सुशील कुछ भी करके नैना की लाश से पीछा छुड़वाना चाहता था, जिसके लिए वो प्लान बनाता है कि लाश को ITO के फ्लाईओवर पर ले जाकर वो यमुना नदी में फेंक देगा। लेकिन ITO के फ्लाईओवर पर पहुंचकर लोगों की भीड़ भाड़ देखने के बाद सुशील की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो पाती और यहीं पर उसे बगिया रेस्टोरेंट के बारे में याद आता है। जिसके बाद सुशील अपनी गाड़ी लेकर सीधा बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर सुशील अपने दोस्त और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को सारी बातें बताता है। सुशील के बहुत से एहसान थे केशव पर, इसीलिए ना चाहते हुए भी केशव इस क्राइम में सुशील का साथी बन जाता है। सुशील और केशव रेस्टोरेंट के खाली होने का वेट कर रहे थे। जिसके बाद रात के तकरीबन 11:15 बजे इन दोनों ने नैना की लाश को तंदूर में डालकर आग के हवाले कर दिया था। सुशील वहां से भागकर अजमेर चला जाता है और अजमेर से बेंगलुरु, जहां पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस रिमांड में सुशील शर्मा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। 7 नवंबर 2003 सुशील शर्मा को अपने बीवी का मर्डर करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही केशव कुमार को भी सुशील का साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा मिलने के 24 साल बाद यानी कि 21 दिसंबर 2018 को सुशील शर्मा को अपने अच्छे बिहेवियर के लिए रिहा कर दिया जाता है। प्यार, धोखा और नशे के पागलपन में सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या तो की ही, साथ में अपने जीवन के 24 साल भी बर्बाद कर लिए। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।